तो हेलो मिस कागुराबाची के पिछले वीडियो में 20 लाइक्स करने के लिए थैंक यू। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर के एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगा। तो पिछले चैप्टर में हमें पता चलता है कि चिहिरू के ऊपर बाउंटी लग चुका है, वो भी उसके कटाना और चार को लेकर, जिसकी वजह से उसके पीछे नेक्रोमेंसर्स पड़ जाते हैं। और साथ ही में हमें चार का सीक्रेट भी पता चलता है कि वो कियोनागी क्लैन से है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की जो चोट होती है वापस से रिकवर हो जाती है। और यही रीजन की वजह से यहाँ पर जो चार होती है चिहिरू को अपने बारे में नहीं बताती है, ताकि वो भी बाकियों के जैसा उसका फायदा उठाने की कोशिश ना करे। इतने में जो चिहिरू होता है यहाँ पर नेक्रोमेंसर्स को हराकर चार को वहां से लेकर निकलने ही वाला होता है। और इसी के साथ यहाँ पर न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम सुन पाते हैं कि सोजू की तरफ से एक ब्रॉडकास्टिंग चलते रहती है, जो भी उस बच्चे और उस कटाने के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इतने में चिहिरू चार को उठाकर वहां से निकलने लगता है, क्योंकि इनका जो कार है उसका कचुम्बर बन चुका है करके। लेकिन इनके रास्ते में दो तीन लोग प्रकट हो जाते हैं, और उनमें से एक बंदा मास्क वाला बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि सोजू मुझे कितने पैसे देगा। इतने में एक बंदा यहाँ पर चिहिरू के ऊपर अटैक करने के लिए सीधा उसके ऊपर कूदता है, जिसको देखकर यहाँ पर चिहिरू अपना कटाना निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में वहाँ पर एक बंदा आकर चिहिरू के कटाना को होल्ड करते हुए कहता है कि इसे अंदर ही रहने दो। ये बोलने के बाद जो बंदा इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है उसके मुंह पे एक तगड़ा किक मारता है वो बंदा। ये चीज देखकर वो मास्क वाला बंदा पूछता है तुम कौन हो आखिर, और फिर अपने मन में कहता है कि ये बंदा कितना तेज है। इतने में दूसरी तरफ यहाँ पर बिंदी वाला बंदा कुछ स्पेल बोलते रहता है, तो यहाँ पर वो बंदा बिंदी वाले आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ में कट लग जाता है। ये देखकर वो कहता है कि अच्छा तो यहाँ ये चल रहा है। लेकिन इतने में जो मास्क वाला बंदा होता है उस बंदे का बैच देख लेता है और वो वहीं रुक जाता है। इतने में जो बिंदी वाला आदमी होता है वापस से स्पेल बोलता है, जिसकी वजह से वो बंदे के हाथ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर वो बंदा बिंदी वाले आदमी के मुंह में एक तगड़ा पंच मारता है और उसे कहता है वैसे तुम बढ़िया थे। ये देखकर मास्क वाले बंदे की फट जाती है और वो कहता है एक सेकंड रुको, मुझे नहीं पता था कि ये मैटर तुम संभाल रहे हो। और फिर वो मास्क वाला बंदा वहां से गायब होते हुए कहता है कि मैं किसी नेशन वाले से लड़ना नहीं चाहता हूँ। ये देखकर वो बंदा कहता है अरे ये तो भाग गया। और इतने में वो चिहिरू को देखकर कहता है बहुत टाइम बाद दिख रहे हो चिहिरू। ये चीज सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है मिस्टर अजामी आप, वैसे आपसे भी मिले हुए बहुत टाइम बीत चुका है और थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। इतने में चिहिरू अपने मन में कहता है कि इस बंदे ने अपनी सॉर्सरी तक यूज नहीं करी उन्हें हराने के लिए। इतने में जो चार होती है यहाँ पर चिहिरू से पूछती है ये आदमी कौन है। दूसरी तरफ यहाँ पर अजामी कहता है कि मैंने देखा कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। वैसे लेकिन ये मेरा काम तो नहीं है, तो चलो फिर हम यहाँ से निकलते हैं, जाते वक्त मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है थैंक यू, वैसे आपका हाथ कैसा है। चिहिरू की ये बात सुनकर यहाँ पर अजामी अपना हाथ देखते हुए चिल्लाते रहता है। इतने में चार वापस से पूछती है ये आदमी कौन है। चार की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरू मिस्टर अजामी के बारे में चार को बताता है। वो कहता है कि ये एक सिविलियन सॉर्सरर है जो कि याकुजा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ते हैं, और साथ ही ये एक कामुनाबी मेंबर भी है जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। और इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देख पाते हैं ये लोग यहाँ पर हिनाओ चान के शॉप के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते यहाँ पर अजामी हिनाओ चान और सीबा से कहता है और सब कैसा चल रहा है तुम्हारा। अजामी को देखकर यहाँ पर सीबा सान कहता है अजामी तुम यहाँ क्या करने आए हो। दूसरी तरफ यहाँ पर हिनाओ चान पूछती है क्या आप यहाँ पर चार की कस्टडी लेने आए हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर चार हैरानी से घूरते हुए देखते रहती है। इतने में यहाँ पर सीबा सान चिहिरू से पूछता है तुमने चार के बारे में सुना, जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है हाँ मैंने सुना, लेकिन आपकी जो कार की हालत है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। इतने में इनके बातों के बीच यहाँ पर अजामी कहता है काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता, लेकिन जब वॉर की शुरुआत हुई थी तब हमारी कामुनाबी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसकी वजह से हमारा रोल बिल्कुल पहले जैसा है। इसी वजह से हम सिर्फ कुछ लोगों को ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बात सुनते ही यहाँ पर सीबा सान टीज करते हुए कहता है जैसे कि नेशनल थ्रेट को एलिमिनेट करना और लोगों की पर्सनल मैटर से दूर रहना। अच्छा हुआ वैसे भी मैंने ये काम बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ये चीज सुनकर यहाँ पर चार खुश होते हुए कहती है इसका मतलब मैं चिहिरू के साथ रह सकती हूँ। इतने में यहाँ पर अजामी सीबा से कहता है सीबा सान आपसे हायर अप्स बात करना चाहते हैं, वो भी इन दोनों के मैटर को लेकर। मैं जानता हूँ कि हायर अप्स आपके इंटेंशंस को जानने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कामुनाबी के जितने भी लीडर्स हैं उनमें से बहुत से लोग चिहिरू और 7th एन्चेंटेड ब्लेड के बारे में नहीं जानते हैं। इसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है, क्योंकि एक एन्चेंटेड ब्लेड किसी लड़के के पास रहना किसी नेशनल थ्रेट से कम नहीं है। मुझे तो आज ही इस एन्चेंटेड ब्लेड को जब्त कर लेना चाहिए, वैसे भी इस हालत को देखते हुए। लेकिन फिर भी मैं इस बात को नजरअंदाज कर भी दूं और ये बात मैं कामुनाबी को नहीं भी बताऊं तो फिर भी उन्हें ये बात पता चल जाएगी।
क्योंकि इसने पब्लिक में इतना बड़ा रायता फैला रखा है और इसी वजह से मैं अनजान बनने का नाटक तो नहीं कर सकता हूँ। इतने में यहाँ पर अजामी सीबा-सान से आगे कहता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि सभी चीजें कंट्रोल में होंगी, है कि नहीं? जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा-सान कहता है देखकर तो सभी चीजें मुझे कंट्रोल पर ही लग रही है, बस थोड़ा बहुत मामला ऊपर नीचे हो चुका है। सीबा-सान की बात सुनकर यहाँ पर अजामी कहता है क्या बोला तुमने? अजामी की बात सुनकर यहाँ पर सीबा-सान कहता है तुम खुद ही एक बार देख लो, चिहुरू अब लड़ सकता है और वो उस इनचैंटेड ब्लेड को ठीक से यूज कर सकता है। इसका मतलब उसकी बॉडी और माइंड दोनों अच्छी है। और हाँ, मैं समझ सकता हूँ उसने अभी उस ब्लेड को मास्टर नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे 3 साल के अंदर मास्टर किया जा सकता है। और वैसे भी ये बात कभी ना कभी सबके सामने आनी ही थी। और तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा छुप छुप के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहूंगा? अब से हालात और भी गर्म होने वाले हैं। इतने में सीबा-सान आगे कहते हैं मुझे मालूम है कि मैं इतने टाइम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और इसी वजह से हायर अप्स ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, तो बताओ क्या मैं सही हूँ? इनकी बातें सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है अब क्या होने वाला है? जिसको सुनकर यहाँ पर अजामी कहता है ये चीजें तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चलने वाली है, वो भी 1 महीने के अंदर, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट ऑक्शन होने वाला है जिसमें कोनोसागी रोकुहिरा का लेजेंडरी सेनोची इनचैंटेड ब्लेड को ऑक्शन के लिए रखा जा रहा है। इतने में सीन दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर फायर सिंबल वाला बंदा सोजू को रिपोर्ट देने के लिए कहता है, जिसको सुनकर यहाँ पर सोजू कहता है ये मीटिंग इतनी जरूरी थी क्या? और रिपोर्ट ये है कि सभी चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। इतने में सीन वापस यहाँ पर चिहुरू की तरफ आता है जहाँ पर चिहुरू इनकी बातें सुनकर अपने मन में कहता है सोजू के पास क्लाउड कूगा और सुइनीची दोनों ब्लेड्स हैं, इसका मतलब ये पक्का हिसाकू से मिला हुआ है। इतने में वापस से यहाँ पर अजामी इनसे कहता है कि सोजू को 10 सालों से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, वो भी कामुनाबी की तरफ से, लेकिन फिर भी वो मैनेज करके अपने ऑपरेशन कर पा रहा है, वो भी अंडरवर्ल्ड के थ्रू। सोजू इतना पावरफुल है कि हम भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज तुम देख ही सकते हो चिहुरू। अभी के लिए तुम उससे लड़ने के काबिल नहीं हो। अभी के लिए मेरे सबऑर्डिनेट्स ने सोजू की तरफ से जो बाउंटी तुम्हारे ऊपर लगी हुई है उस चीज को अभी के लिए मिटा दिया गया है। और चिहुरू तुम अब बड़े हो चुके हो और मैच्योर हो चुके हो, लेकिन तुम अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो क्योंकि अभी भी तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम सोजू और ऑक्शन का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। अजामी की बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है ठीक है मैं समझ गया। चिहुरू की बात सुनकर यहाँ पर अजामी अपने मन में कहता है अबे ये कितना बड़ा झूठा है, इसके फेस पे साफ साफ दिख रहा है मुझे। अजामी की बातें सुनकर यहाँ पर सीबा-सान उससे कहता है अभी के लिए तुम समझ लो कि तुम एक दीवार से बात कर रहे हो, अगर तुम सच में चिहुरू को रोकना चाहते हो तो उसकी स्वॉर्ड छीन लो। सीबा-सान की बातें सुनते हुए यहाँ पर अजामी अपने फोन में फोटोज देखता है। उस फोटो में यहाँ पर चिहुरू के डैड अजामी और सीबा-सान होते हैं। इतने में अजामी वहाँ से जाते हुए कहता है कि जब से रोकुहिरा का मर्डर हुआ था उसके बाद से हिसाको ने कुछ इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है, लेकिन इससे पहले इतना बोल्ड कदम कभी नहीं उठाया गया है। इतने में अजामी आगे कहता है कि वो पक्का इनचैंटेड ब्लेड के साथ कुछ शुरू करने की साजिश रच रहे हैं और ये चीज मैं क्लियरली समझ पा रहा हूँ। जब वो लोग ऐसा करेंगे तो इससे पूरा देश हिल जाएगा और हाँ जो ऑक्शन है वो 1 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें तैयार रहने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।